हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। और आज है हमें बहुत सारा काम, क्योंकि मुझे कॉलेज का भी काम करना है, तो इसलिए मुझे बाकी सारा जल्दी-जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और ये है मेरे पीछे किट्टू और शिवांक, जो कि ऐसे ही घूम रहे हैं आमचोर कहीं के। सो मेरा सुबह का कोई भी काम बिना कुछ सुने तो बिल्कुल नहीं होता है। बिना कुछ सुने मतलब कि सबसे पहले मैं चलाती हूँ शिव जी के भजन और उसके बाद मैं अपना सारा काम निपटाती हूँ झाड़ू पोछे का। तो मैं यहाँ पे अपना स्पीकर ऑन कर रही हूँ ताकि मैं आराम से भजन सुनते-सुनते अपना काम कर सकूँ जल्दी से। तो मैंने स्पीकर ऑन कर दिया और पापा का फ़ोन खोल के अब मैं शिव भजन सर्च करी, तो मैंने देखा सबसे पहले पापा ने मेरा चैनल ही सर्च किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिव जी भजन ऐसे सर्च करा और मैं अपना चलाऊँगी फ़ेवरेट सॉन्ग लो संभालो भोले अपनी कावड़। बहुत अच्छा भजन है, आप भी सुनना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे भजन शुरू कर दिया है और अब मैं आराम से करूँगी अपना काम। मुझे भजन सुनते-सुनते काम करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून सा भी मिलता है। और सुबह-सुबह भक्ति भी हो जाती है, आरती भी हो जाती है। तो चलो अब हम जल्दी-जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम हैं। तो लो जी, हम पोछा लेके अब चल देते हैं, हमें जल्दी-जल्दी से पोछा लगाना है। झाड़ू मैंने पहले लगा दी थी, तो बस पोछा लगाना बाकी है, तो वो मैं लगा देती हूँ जल्दी से। सो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। मैं नहा के नीचे आई हूँ अपना थोड़ा कॉलेज का काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने की कल की वीडियो एडिट, जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और कल बिकॉज़ घर पे गेस्ट आ गए थे शाम के टाइम, तो मेरे को टाइम नहीं मिला, इसलिए फिर मैं अब एडिट करके और आज शेयर करूँगी। और फिलहाल अब मैं कर रही हूँ सबसे पहले कॉलेज का काम, क्योंकि बहुत सारा काम है और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला काम है। उसके बाद हम देखेंगे और क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल तो इतना ही। सो फाइनली मेरा कॉलेज का सारा काम खत्म हो गया था और अब मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, लेकिन उससे पहले मुझे भूख भी लग रही है, तो मुझे खाना खाने ऊपर जाना है। और उसके बाद हम शाम को जाएँगे शॉपिंग पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, एक लोअर टी-शर्ट और 1-2 टॉप लेना है। अभी तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए अभी तो नहीं जा सकती, तो हम जाएँगे शाम को अपनी फ़ेवरेट शॉप पे, गांधी कॉलोनी। सो शाम हो चुकी है और शाम के बजे हैं 5:30 और मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ी-सी शॉपिंग करने के लिए। तो अब मुझे जल्दी-जल्दी तैयार होना है, क्योंकि मम्मी ने बोला जल्दी जाके जल्दी वापस आना है, क्योंकि लेट नाइट को घूमना बाहर अलाउड नहीं है। तो उसके लिए मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। फिर चलेंगे हम मार्केट शॉपिंग करने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे क्या, मतलब सभी लड़कियों को शॉपिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम जल्दी रेडी होके निकलते हैं। यहाँ मैंने पहना है अब सूट और बनाई है पोनीटेल, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, तो पोनीटेल ही ठीक है। और स्कूटी पे ऐसे बाल उड़ते हैं तो फिर सारे खराब हो जाते हैं। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और मैं अपने आप को शीशे में निहार रही हूँ कि मैं अच्छी भी लग रही हूँ या नहीं। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। बट शॉपिंग जहाँ आए वहाँ पे स्वेटिंग भी नहीं देखते हैं। सो वहाँ मेरे भाई और मतलब पीछे ऐसे मुझे चिढ़ा रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो उन लोगों को इग्नोर करते हुए मैं ध्यान दूंगी अपना तैयार होने में और अपनी शॉपिंग पे। तो ये है मेरा फाइनल लुक और अब मैं बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और मेरा भाई जा रहा है बाहर कटोरी लेके, पता नहीं क्या करेगा उसका। तो अब हम घर से निकल चुके हैं और हम देखेंगे कि हमारा भाई कटोरी लेके कहाँ जा रहा है और क्या करेगा उस कटोरी का। तो हम बस उसका ही वेट कर रहे हैं कि वो हमें रास्ते में मिल जाए। और ये हमें हमारा भाई मिल गया। भीख मांग के आ जाओ मामा। मामा प्लीज, मामा प्लीज शक्ल दिखाओ। कटोरी तो तो हमें यहाँ जैसे कि पता चला कि मेरा भाई भीख मांग के आया है। नहीं नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा कुछ रखा हुआ था, वो गाय को देख के आया है कटोरी से। लेकिन हम तो हम हैं, अपने भाई को परेशान किए बिना कहाँ कोई बहन मानती है। तो अब हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और गांधी कॉलोनी की जाने के लिए। तो ये हमारी गली का मोड़ है और ये क्या, दो अंकल आंटी, क्यूट अंकल आंटी घूम रहे हैं इस एज में भी, तो क्यूट कपल। सो अब हम अपना मेन रोड पे आ गए, हाईवे पे, जहाँ पे हमें दिखाई दी एक बड़ी सी गाय काऊ। तो अब हम चलते-चलते जा रहे हैं गांधी कॉलोनी की साइड। गांधी कॉलोनी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट का रास्ता है। अगर हम स्कूटी पे जाते हैं और पैदल जाते हैं तो मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स लगती है। तो अभी हम रास्ते में हैं और हम बस यही देख रहे हैं कि प्लीज़ कोई हमें घर वाला ना देखे, वरना हमें रास्ते में रोक के हमें बेफालतू में डाँट लगाएगा। क्योंकि वीडियो बनाते हुए पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और हम आ गए हैं गांधी कॉलोनी के मोड़ पे और ये है हमारा हनुमान मंदिर और आज मंगलवार है, तो सब प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो हमने भी हनुमान जी को प्रणाम किया और उनको प्रणाम करते हुए हम गांधी कॉलोनी की साइड में, तो ये है गांधी कॉलोनी जिसमें हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे एक्चुअली वैसे भी बहुत ज़्यादा रश होता है और वेदर इतना प्यारा हो रहा है ना, इतना ज़्यादा प्यारा, मतलब कि शॉपिंग लायक। सो फाइनली हम कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। यहीं पर है वो शॉप जिस पे से मैं हमेशा ड्रेसेस लेती हूँ, ये वो शॉप है। तो मैं अब एंट्री कर चुकी हूँ और मैं भैया से बोल रही हूँ कि भैया कुछ अच्छा सा लोवर टी-शर्ट और टॉप दिखाइए। यहाँ पे कुर्ती, लोवर टी-शर्ट, टॉप वगैरह सब मिल जाता है। और गुग्गू यानी कि मेरा कैमरामैन, वो बेचारा शर्मा रहा है वीडियो बनाते हुए कि कोई हमें कुछ बोले ना, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टॉप, लोवर टी-शर्ट्स दिखाए, जो कि जिसमें से मुझे थोड़ा बहुत कुछ पसंद आया है।
तो मैं वो दिखाऊँगी कि मुझे क्या-क्या पसंद आया, मैंने क्या-क्या देखा, क्या-क्या खरीदा। तो फ़िलहाल तो अभी मैं टॉप देख रही हूँ क्योंकि मैंने लोअर टी-शर्ट फाइनल कर लिया, बट ये मेरे टाइप की नहीं है जैसे मुझे चाहिए। मुझे थोड़ा क्रॉप में चाहिए था, सो मैं उन्हें भैया को वही समझा रही थी कि मुझे क्रॉप में दिखाओ भैया। तो बहुत देर समझाने के बाद भैया को कुछ समझ में आया और उन्होंने कुछ दिखाया मुझे अच्छा-सा जो मुझे पसंद आया है। तो अब जो मैंने सेलेक्ट किया था मैं उनको ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में आ गई हूँ। उसके बाद मैं ट्राई करके आपको उनकी रेटिंग बताऊँगी कि मुझे कौन-सा ज़्यादा अच्छा लगा और कौन-सा नहीं। तो यहाँ गेट पर लिखा था कृपया बाहर आते हुए लाइट बंद करके आएँ। ओके, कर देंगे। तो चलो अब ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्राई की ये शर्ट जो मुझे लगी 9 ऑन 10। उसके बाद मैंने ट्राई किया ये ब्लैक टॉप जो मुझे लगा 10 ऑन 10। देन टॉप 8 ऑन 10। देन शर्ट बिल्कुल नहीं अच्छी लगी 2 ऑन 10। उसके बाद बार-बार मम्मा का कॉल आ रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 7:30 बज गए थे, तो हम यहाँ पे स्कूटी निकाल रहे थे और मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, तो मेरे से स्कूटी पीछे ही नहीं हो रही थी, बैक ही नहीं हो रही थी। काफ़ी हैवी थी और ये थोड़ा नीचे की साइड ढलान था और रोड पे चढ़ाने में बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ख़ैर काफ़ी सारी कोशिशों के बाद मैंने स्कूटी निकाल ली और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो गई। तो अब हम चल रहे हैं घर की साइड क्योंकि बहुत लेट हो गया, देखो शाम हो गई और शाम के टाइम पे ऐसे हमारे घर में अलाउड नहीं है लेट नाइट तक बाहर घूमना। आते हुए हमें और भी ज़्यादा रश मिला था बिकॉज़ वही आज मंगलवार है तो यहाँ पे सब प्रसाद चढ़ा रहे हैं हनुमान जी पे। इतना ज़्यादा रश था और मेरा इतना मन कर रहा था ना ये स्ट्रीट फूड देख के कुछ खाने का, बट फ़िलहाल अभी मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे तो हमने कुछ नहीं लिया और हम चल पड़े घर की साइड को। काफ़ी अंधेरा हो गया था और मुझे रास्ते में भी कहीं रुकना था, मम्मा के सूट लेने थे, मम्मी ने एक सूट दिए थे ये, तो हम जाते हुए वो सूट भी ले लेंगे। और ये क्या हमें एक और गाय दिखाई दी, ये रास्ता I कितनी look घूमती at है ना। you खैर and छोड़ो it's हम easy पहुँच to चुके see हैं टेलर के पास you आते are the और अब मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, लेकिन ये रश मुझे रोड क्रॉस करने ही नहीं देगा। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ और इतनी ज़्यादा बाइक होती है ना और ये मुज़फ्फरनगर में रुक जाए बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कैसे ना कैसे मैं ऐसे रोड क्रॉस करके जा रही हूँ, टेलर के पास जाती हूँ और फिर उनसे मम्मा का सूट लेती हूँ, जो कि मम्मी ने बोला था कि आते-आते मतलब लेके आना, ज़रूर लेके आना। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ अंकल से कि आपने सूट सिल लिया नहीं? खैर अंकल ने सूट सिल दिए थे, बहुत दिनों से दिए हुए थे, तो मैं उन्हें लेके वापस आती हुई मैं फिर से आके देखती हूँ कि मतलब बाइक वगैरह आती है, लेकिन फ़िलहाल कम थी तो मैं जल्दी-जल्दी से रोड क्रॉस कर लेती हूँ और हम जाएँगे अब घर। सो फाइनली हमने ले लिया है मम्मी का सूट और वेदर देखो कितना प्यारा हो रहा है, अंधेरा हो चुका है और मतलब होने वाला है और अब हम घर की साइड चल पड़ते हैं फिर से। तो अब डर लग रहा है मम्मा कुछ कहें ना कितना लेट हो गया, ख़ैर इट्स ओके अब ख़ैर जो होगा वो घर जाके देखेंगे। तो अब हम चल पड़े हैं और यहाँ पे हम बातें करते हुए जा रहे हैं और हमें रास्ते में मिले 2 कुत्ते जो कि एक-दूसरे के साथ लड़ रहे थे। हम तो देख के पहले से मतलब रुक के पहले से देखने लगे। तो हम इन कुत्तों को इग्नोर करते हुए अब चलते हैं अपने घर के साइड क्योंकि ज़्यादा देर हम नहीं रुक सकते हैं। तो ये हमारे घर की गली है और यहाँ पे भी बहुत सारे कुत्ते ऐसे सो रहे हैं गली के बाहर मतलब घर के बाहर और हम आ चुके हैं घर जहाँ पे मम्मी ने बाहर जलाया हुआ है दिया, नज़र का दिया ताकि किसी को दिया ना लग जाए। तो टाइम हो गया है 7:30 हम लेट तो हो गए थे काफ़ी लेकिन इट्स ओके हम आ गए हैं अब घर और ये गुगू करेगा गेट बंद। उसके बाद हम अपना घर आके ट्राई करेंगे अपनी ड्रेसेस मम्मा को दिखाएँगे कि कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।